लास्ट टाइम हम क्या कवर कर चुके थे? हाँ, सेपरेशन मेथड है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन यानी पृथक्करण की विधियों को लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे। आज जो आपका टॉपिक है वो है हमारे पास एटॉमिक थ्योरी, है ना। एटॉमिक थ्योरी हेडिंग डालेंगे एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। क्या डालेंगे? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। क्या होता परमाणु सिद्धांत? क्या होता परमाणु सिद्धांत? उससे पहले आपको परमाणु और अणु में अंतर समझना होगा, उसके बाद हम परमाणु थ्योरी को पढ़ेंगे यानी एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे तो एक बार समझेंगे परमाणु और अणु होते क्या है, क्या होते हैं परमाणु और अणु। इस चीज को एक बार आप समझेंगे बहुत सिंपल वे में। देखिएगा क्या होते हैं परमाणु अणु। आप कहेंगे परमाणु पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण होता है। मैंने क्या कहा? परमाणु पदार्थ का वो छोटे से छोटा भाग होता है जिसे हम उसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, जिसके बाद हम उसे डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो परमाणु है। और अणु वो छोटे से छोटा भाग होता है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर किसी चीज को हम तोड़ते जाएं, फॉर एग्जांपल किसी चीज को हम तोड़ते जाएं और एक लास्ट पॉइंट ऐसा कि उसके बाद टूटना बंद हो जाए, तो जहां पर टूटना बंद हो जाएगा उसके बाद डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है, वो परमाणु है। और लास्ट टाइम जहां पर वो टूटा था वो उसका अणु है। क्या है? अणु है। कैसे आप समझेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई ये पदार्थ है, कोई ये पदार्थ है, मैंने इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया? मैंने इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया। आप कहेंगे कैसे? आप चीजों को समझिएगा किस तरीके से मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया। मैंने इसे डिवाइड किया, पहले छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से बांट दिया, इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर इसको और छोटे पार्ट में बांटा, है ना, उसके बाद इसे और छोटे पार्ट में बांटा, उसके बाद उसे और छोटे पार्ट में बांटा, और लास्ट टाइम मान लीजिए मैंने इसे और छोटे पार्ट में बांट दिया, इतना पॉइंट के आकार का बना दिया। तो कोई पदार्थ डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा, डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो पदार्थ का वो छोटे से छोटा भाग जिसके बाद उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं वही परमाणु है। वही क्या है? वही परमाणु है, यानी एटम है। वही परमाणु है, वही एटम है, वही परमाणु वही एटम है। और लास्ट टाइम जहां पर डिवाइड हुआ था वो उसका अणु है, यानी वह छोटे से छोटा भाग जो डिवाइड हो सकता है वो उसका अणु है, यानी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है। इस चीज को समझे? अरे हाँ या ना मुझे बताएंगे, इस चीज को समझे, है ना, इस चीज को समझे कि नहीं? मैंने आपको जो बताया, मैंने आपको ये कहा हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते हुए जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके बाद उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो एटम है, वो परमाणु है। और उससे पहले जो वो लास्ट टाइम डिवाइड हुआ था, लास्ट बार जो डिवाइड हुआ था वो उसका अणु है। तो आप क्या समझे? आप ये समझे परमाणु किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो परमाणु है। और अणु किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास अणु है, यानी मॉलिक्यूल है। समझे? तो एक बार इस डेफिनेशन को आप प्यारे से वर्ड्स में लिख देंगे। महर्षि कराड़ की थ्योरी को भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप इस पॉइंट को बनाकर लिखेंगे। क्या? आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले परमाणु यानी एटम। परमाणु यानी एटम। इसके एग्जांपल भी बताऊंगा केमिस्ट्री की भाषा में क्या एग्जांपल। ये तो एक ओरली एग्जांपल था। आप लिखेंगे परमाणु पदार्थ का, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है जिसके बाद हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो हमारे पास क्या? वो हमारे पास एटम यानी परमाणु है। ठीक है, अब लिखेंगे अणु की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे अणु यानी मॉलिक्यूल। अणु यानी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। आप लिखेंगे अणु पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण है। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अणु पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण है वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, इनके एग्जांपल समझिएगा। मैं इसमें लेता हूं एग्जांपल के लिए परमाणु में क्या लेता हूं, अणु में एक डेफिनेशन लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अणु में मैंने लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया ऑक्सीजन, मैंने लिया नाइट्रोजन। क्या इन्हें मैं डिवाइड कर सकता हूं इससे ज्यादा? क्या हाइड्रोजन को डिवाइड करके हाफ एच लिख दोगे? नहीं। अगर हाफ एच भी लिखोगे ना तो वो अपने आप में क्वालिटी एच की ही रखेगा। क्या रखेगा? एच की ही क्वालिटी रखेगा। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं लेता हूं अणु के, तो आप अणु में देखिएगा N2 O2, ठीक है ना, H2, इस तरीके के मैंने एग्जांपल लिए, तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं। जैसे N2 को मैं N में डिवाइड कर दिया, N2 को किसमें? N में डिवाइड कर दिया, H2 को O2 को मैंने O में डिवाइड कर दिया, सेम डिवाइड हो गया इक्वल इक्वल। आपने हाँ, इसके अलावा मैंने H को H में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ये सबसे छोटे से छोटा भाग है जो डिवाइड हो सकता है वो हमारे पास अणु है, और जो डिवाइड नहीं हो सकता वो हमारे पास परमाणु है। वो हमारे पास क्या? वो हमारे पास परमाणु है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक की चीजें? आपने बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो एक बार यहां तक की चीजों को आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम महर्षि कराड़ की थ्योरी को समझेंगे।
है ना। फिर महर्षि कर्णाद की थ्योरी को समझेंगे, उन्होंने क्या कहा था। देखिएगा, ये जो आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही है ना परमाणु की, ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई, साइंटिस्टों के द्वारा, लेकिन महर्षि कर्णाद ने अपनी बुक में उससे पहले एक लाइन लिखी थी। उस लाइन का अर्थ समझिएगा, समझिएगा भारतीय दर्शन शास्त्र कितना ऊंचे है साइंस से, कितना ऊंचे था साइंस से। ऐसा ऐसा नहीं है कि अब ये बुक ले ली और कहीं से भी लिख दिया, इनकी खुद की बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है। बिल्कुल इस डेफिनेशन और उस डेफिनेशन में अंतर समझना क्या होगा, कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये तो साइंटिस्टों ने तो कॉपी मारा हमारा सब कुछ। पहले यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे, नोट हो जाएगा तब बताएंगे, है ना। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। केमिस्ट्री आप रेलवे एग्जाम, आप एनटीपीसी, आप टेक्नीशियन, आप वनडे एग्जाम, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम तक कोई भी एग्जाम देंगे केमिस्ट्री काम आएगी। केमिस्ट्री नहीं बल्कि मेरी ज्योग्राफी भी काम आएगी। अभी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बायोलॉजी भी काम आएगी। ठीक है, क्लियर है। बढ़ाएं आगे की ओर। आप समझिएगा महर्षि कर्णाद की थ्योरी क्या कहती है। महर्षि कर्णाद की थ्योरी क्या कहती है उसको समझेंगे। महर्षि कर्णाद ने क्या कहा। महर्षि कर्णाद ने कहा कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, है ना, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हुए जाते हैं, करते हुए जाते हैं, करते हुए जाते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसके बाद हम उसे बांट नहीं सकते हैं, उस स्थिति को परम अणु कहा जाता है। बस अंग्रेजों ने उसी को परमाणु जोड़कर लिख दिया। क्या बोला महर्षि कर्णाद ने। महर्षि कर्णाद ने बोला जब हम किसी चीज को विभाजित करते हैं तो विभाजित करते हुए जाते हैं, विभाजित करते हुए जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है उसके बाद हम उस चीज को विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो कंडीशन उस पदार्थ की, उस वस्तु की परम अणु कहलाती है, यानी परमाणु कहलाती है। ठीक है, चलिएगा। तो आप एक बार लिखेंगे महर्षि कर्णाद, आप लिखेंगे परमाणु यानी एटम के बारे में। सबसे पहले हमें एटम के बारे में हमें सबसे पहले भारतीय दर्शन शास्त्र में वर्णन देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है, मिलता है। आप लिखेंगे महर्षि कर्णाद की थ्योरी। की थ्योरी क्या कहती है। आप लिखेंगे महर्षि कर्णाद ने कहा, महर्षि कर्णाद के अनुसार जब हम किसी वस्तु को किसी चीज को लिखिएगा, किसी चीज को विभाजित करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है, कि उसके बाद वह विभाजित होना बंद हो जाती है, इस स्थिति को ही परम अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है। परम अणु कहा जाता है, परम अणु कहा जाता है। तो महर्षि कर्णाद की क्या आपके लिए थ्योरी क्लियर है। क्या महर्षि कर्णाद की थ्योरी क्लियर है। चलिएगा, यहां तक की चीजों को लिखिएगा जो मैंने आपको बताया महर्षि कर्णाद को लेकर। मैंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जब हम किसी चीज को विभाजित करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसके बाद वो वस्तु डिवाइड होना बंद हो जाती है, और इस कंडीशन को ही बोला जाता है परम अणु। क्या बोला जाता है। परम अणु यानी परमाणु बोला जाता है। ठीक है, ठीक। तो एक बार इस चीज को नोट डाउन करेंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तन्नू पहले पेंडिंग वाले को कंप्लीट करो। ठीक है, 10th क्लास की डेफिनेशन। अरे अच्छे से चीजें होंगी तभी तो मजा आएगा। चलिएगा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली थ्योरी आती है, कौन सी हमारे पास अगली थ्योरी आती है।
आप लिखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या थ्योरी दी? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1803 में होता है। हाँ, नोट नहीं हुआ? नोट करो। बढ़िया, आगे क्यों चलिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या एटॉमिक थ्योरी दी? जरूरी है ना? यहां से पॉइंट के तरीके में बताऊंगा किस तरीके के यहां से पॉइंट बनेंगे आपके एग्जाम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखिएगा, 1803 में डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा कि हम परमाणु को भी डिवाइड कर सकते हैं, परमाणु को भी डिवाइड कर सकते हैं। जो हम अब तक थ्योरी पढ़ते आ रहे थे कि परम अणु यानी ऐसा भाग जिसे हम उससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इन्होंने उसमें चेंजेस किए और उन्होंने कहा कि हम परमाणु को भी और गहराई से देख सकते हैं। और वो गहराई क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसने कहा सबसे पहले कि हम परमाणु को डिवाइड कर सकते हैं? डाल्टन ने कहा। और किसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि हम परमाणु को अगर देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी देख सकते हैं? तो वो था हमारे पास डाल्टन। डाल्टन ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उन सभी परमाणुओं की आकार, आकृति, उनकी क्वालिटी, उनका मास सब कुछ इक्वल होता है। इस चीज को मैं समझाऊंगा। हाँ, महर्षि कर्नाड ने 5 मूल तत्व माने, नहीं 4 मूल तत्व माने हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में 5 मूल तत्व हैं, है ना, लेकिन महर्षि कर्नाड ने 4 माने हैं। ठीक है, वो बात की बात है। इस चीज को समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा डाल्टन का क्या कहना था। डाल्टन ने ये कहा ये कोई चीज है, इससे आगे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट था हमारे पास, जिसे हमने क्या बोला? जिसे हमने परमाणु बोला। क्या बोला? जिसे हमने परमाणु बोला। इन्होंने कहा हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसे हम इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन में डिवाइड कर सकते हैं और न्यूट्रॉन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कहना था डाल्टन का। किसका कहना था? डाल्टन का कहना था। इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने ये कहा, मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है आपके पास, ये वाला कोई पदार्थ आ गया। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा डीप तरीके से समझेंगे। ये कोई पदार्थ आ गया, ठीक है, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होगा, है ना। मैंने कहा ना सबसे लीस्ट पार्ट है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे परमाणु होंगे इस पदार्थ में। अरे हाँ या ना तो बता दिया करो भाई। इस पदार्थ में छोटे छोटे क्या होंगे? छोटे छोटे पार्ट्स होंगे इस तरीके से, इस तरीके से छोटे छोटे परमाणु होंगे इसमें, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये सभी क्या है? ये सभी इसमें परमाणु है ना। समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सभी क्या है? परमाणु है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि कोई पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, इन सभी की, इसमें जितने भी परमाणु हैं, इन सभी का आकार बराबर होगा, इन सभी का मास बराबर होगा, इन सभी की शेप एक जैसी होगी और इन सभी की क्वालिटी एक जैसी होगी। कोई अंतर नहीं होगा। अगर 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 इनमें से कोई अलग है तो कभी भी पदार्थ नहीं बन सकता। जैसे हम कहते हैं हर कोई अपने आप में यूनिक है, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अपने आप में यूनिक है? क्योंकि हमारे अंदर जो परमाणु है वो सब एक जैसे हैं, दूसरे आदमी के अंदर जो परमाणु है वो एक जैसे हैं, तीसरे आदमी के अंदर जो परमाणु है वो एक जैसे हैं। तो कोई पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, हर परमाणु का आकार, हर परमाणु की क्वालिटी, हर परमाणु की शेप, हर परमाणु का मास सब इक्वल होता है, तभी एक पदार्थ बन सकता है, वरना पदार्थ कभी नहीं बनेगा। समझे? ठीक। हाँ, चार्ज तो अलग होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर, है ना। मैंने आपको जो बताया उस चीज को समझे होंगे आप। तो एक बार हम इस पॉइंट को बनाकर लिख सकते हैं। यहां पर हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, लिखे कहां पर लेकिन, लिखे कहां पर? चलिएगा एक और स्लाइड कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, और यहां पर थोड़ा सा इसे हटाकर लिख लेते हैं ना। यहां पर आप लिखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में बांट सकते हैं। आप लिखेंगे कोई पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, पॉइंट बना के लिखेंगे कोई पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, से मिलकर बना होता है, उनका आकार, उनकी शेप, मास और क्या लिखेंगे? और उनकी क्वालिटी सभी समान होती है, इसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके अलावा एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी 1803 में दी थी। क्या
यहां तक की चीजें एक एक क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलिएगा, अरे हाँ या ना एक बार मुझे बता देंगे। डाउट के लिए क्या करें? अगर डाउट आए जेन्युइन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आए तो क्लास में तो चैट देख लेना, अगर यहाँ पॉसिबल हो यहाँ बता दूंगा, वरना तो अगर फिर भी दिक्कत आए तो विकास राणा 4903 इस पर एक बार अगर डाउट जेन्युइन हो, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी घर से जुड़ी प्रॉब्लम को पूछ रहे हैं, सर मेरी शादी तय हो रही है तो मैं अपने आप को कैसे पढ़ाई में लेकर आऊं, भाई मैं कैसे बताऊं? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सर एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब तुम्हारी वाली एक्स भी है और एक्स का मतलब कुल्हाड़ी भी है, दोनों काटने का ही काम करती है वैसे। चलिए नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन करिए। क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलती, आप जब जाओगे ना अभी जो पढ़ रहे हो तो साइड में फोल्डर आ रहा होगा क्लासेस, उस पर क्लिक करना, नीचे आप करना, ठीक नीचे करना जो केमिस्ट्री, उसमें सारी क्लासेस आ जाएंगी। चलिएगा, साथ ही में बुलाओगे? बिल्कुल बुलाऊंगा, टेंशन मतलब सबको एक तरफ से बुलाऊंगा, सबको न्योता दूंगा। बढ़े आगे की ओर। आगे की ओर बढ़े भाई, नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास थॉमसन का परमाणु मॉडल। कौन सा था? थॉमसन का परमाणु मॉडल आता है। इस चीज को समझिएगा, क्या कहते हैं? थॉमसन जी। थॉमसन जी कहते हैं, अबे देखिएगा, थॉमसन जी का क्या कहना था? थॉमसन जी का कहना था कि हमारे पास क्या हुआ? इससे क्वेश्चन भी आते नहीं? इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। होता क्या है ना, इससे ये पूछेगा कि आपको पढ़ के कैसा मजा आया, हमें मजा बताइएगा, तो आप कहोगे वहां पर बैठे हुए एग्जाम में वाह वाह वाह, बस ऐसा क्वेश्चन इससे नहीं आते। ठीक है चलिएगा, तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, थॉमसन के परमाणु मॉडल को लेकर, थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा हमारे पास परमाणु है, उसमें बहुत बड़ा भाग पॉजिटिव है ना, और उसमें नेगेटिव पार्ट के रूप में छोटे 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 क्या है? इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, है ना। ऐसा किसका कहना था? थॉमसन का, है ना। थॉमसन ने क्या कहा? सुनिएगा, थॉमसन ने ये कहा हमारे पास एक परमाणु है ना, परमाणु है, उसमें बहुत बड़ा भाग, ये वाला भाग, बहुत बड़ा भाग कौन सा? ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट जो है, पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बहुत बड़ा भाग, रेड वाला। और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं बीज के तरीके से। कैसे धसे हुए हैं? जैसे हम एक क्या लें, जैसे हम वाटरमेलन ले, है ना, तरबूज ले, तो तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट ये जो है ये पॉजिटिव है, और इसका जो बीज वाला पार्ट है इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इसीलिए इसे बोलते हैं पॉम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन के तरीके क्या पूछेगा? वाटरमेलन मेथड किसने दिया था? थ्योरी किसने दी थी? वो थे कौन? थॉमसन थे। इसके अलावा आपसे पूछेगा किसने कहा था कि परमाणु का बहुत बड़ा भाग जो है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज के तरीके से धसे हुए होते हैं। तो ऐसा कहना था किसका? थॉमसन का, है ना, थॉमसन का कहना था। इसी को कहते हैं पॉम पुडिंग मेथड या फिर मॉडल। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट को आप बनाकर लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। आप कैसे बनाकर लिखेंगे? आप लिखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना, यहां पर लिख लेते हैं। आप लिखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का यानी एटम का बड़ा भाग पॉजिटिव होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन, और उसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह जैसे कि एक तरबूज में होते हैं, ऐसे होते हैं, इसी तरह लगे हुए होते हैं, आप एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे। इसीलिए इस मेथड को वाटरमेलन थ्योरी भी कहा गया है। आप लिखेंगे इसीलिए ये क्या है? ये सभी इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है ना, इलेक्ट्रॉन, और रेड वाला क्या? रेड वाला जो है ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है चलिए, है ना। तो आप लिखेंगे इस मेथड को, इस थ्योरी को वाटरमेलन थ्योरी भी कहा जाता है, वाटरमेलन थ्योरी भी कहा जाता है। इसको पॉम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। आप लिखेंगे इसे पॉम पुडिंग मॉडल,
पामपुडिन मॉडल मॉडल भी कहा जाता है। इसके ड्रॉबैक क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा, इसकी कमियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा। नेहा, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम आए। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसे क्या पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया हिंदी में, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो इंग्लिश में? हाँ, तरबूज की थ्योरी भी कहा जाता है। समझ गए आप? मैं एक बार रिपीट करूंगा और ड्रॉबैक बताऊंगा इसके ड्रॉबैक क्या रहे। मैंने ये कहा, थॉमसन का ये कहना था कि जिस तरीके से जब हम तरबूज को काटते हैं तो उसका एक रेड वाला पार्ट होता है और एक बीज वाला पार्ट होता है। तो उन्होंने कहा परमाणु का जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है और उसमें नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ये थ्योरी थी थॉमसन की। ठीक है, इसी को पामपुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं इसी डायग्राम से, ये पूछा भी गया है। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना, परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का सबसे बड़ा भाग पॉजिटिव था या नेगेटिव था? बताइएगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का सबसे बड़ा भाग पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था? गुड मॉर्निंग सर, जब जागो तभी सवेरा है। बीज की तरह, बीज की तरह, बीज की तरह जैसे, है ना, बीज की तरह मतलब किस तरीके से सजे हुए होते हैं? जैसे तरबूज में बीज सजे हुए होते हैं। बहुत बड़ा भाग क्या था? पॉजिटिव था। बहुत बढ़िया, है ना, पॉजिटिव था। नेगेटिव भाग तो बीजों की तरह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक क्या थे? इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने जो कहा सही है, चलो मान लो, है ना। सबसे पहले तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया, केंद्रक के बारे में नहीं बताया, पहली गलती, पहली गलती। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव भाग कितना है, कहां तक फैला हुआ है, ये नहीं बताया। और तीसरा, बीज तो भैया वाटर में अलग अलग, तुम तरबूज लेकर आओगे तो अलग अलग तरबूज में तो अलग अलग तरीके से आपको बीज देखने को मिलेंगे। किसी में कम बीज होते हैं, किसी में ज्यादा बीज होते हैं, कोई किसी तरीके से बीज लगे होते हैं टेढ़े मेढ़े, किसी में सर्कुलर लगे हुए होते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति को नहीं बताया कि किस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सिस्टमैटिक तरीके से होंगे। वाटरमेलन में तो हर एक में तो बीज सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होते। तो ये जो है थॉमसन ये नहीं बता पाए कि जो बीज है वो किस तरीके से सजे हुए होंगे। ये इनकी कमियां थी। तो इनकी कमियां क्या लिखेंगे आप? एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। थॉमसन पढ़ रहे हैं ना, थॉमसन के, हम थॉमसन ही पढ़ रहे हैं ना, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी, परमाणु मॉडल की कमी। क्या कमियां थी? क्या कमी रहेगी मेरे प्यार में? चलेगा, जो तुमने ऐसा किया, अब समझिएगा थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी। सबसे पहली कमी आती है इसके परमाणु मॉडल में, आप लिखेंगे इन्होंने केंद्रक के बारे में नहीं बताया, न्यूक्लियस के बारे में। इन्होंने केंद्रक के बारे में, केंद्रक के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया कि क्या है केंद्रक। दूसरा, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट कितना है इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताया, नहीं बताया। तीसरा पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, इसमें मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे, है ना। ये डाउट, ये ड्रॉबैक पूछा जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के, इन्होंने ये नहीं बताया, यह नहीं बताया, बताया कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु में, परमाणु में किस तरह से सजे हुए होंगे, सजे होंगे। ये इनकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है, सबसे बड़ी कमी मानी जाती है ना। हाँ, ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो आप इस चीज को समझे, इन्होंने क्या कमी रही मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने ये नहीं बताया भैया, देखिएगा ये कैसे सजे हुए, कोई पास है कोई दूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नहीं होंगे। तो ये नहीं बता पाई कि भैया इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सजे हुए होंगे। दूसरा, इन्होंने कह दिया एक बहुत बड़ा भाग पॉजिटिव है। बहुत बड़ा का क्या मतलब भाई है? अरे बहुत बड़ा क्या, हम बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हो भैया? तुम कहोगे उनसे कल कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहेंगे कितना ज्यादा, तुम कहोगे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है? कम या ज्यादा। तो बहस होगी, उससे अच्छा है तुम ये बता दो भैया हम इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं, उससे ज्यादा तुम मांगोगे तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नहीं बता पाए कि बहुत बड़ा भाग पॉजिटिव है लेकिन कितना है वो ये नहीं बता पाए। दूसरा, न्यूक्लियस तो होता है, केंद्रक तो हर एक परमाणु में होता है, तो इन्होंने केंद्रक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, है ना, कोई भी जिक्र नहीं किया केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट बनेंगे किसको लेकर? थॉमसन के परमाणु मॉडल को लेकर, है ना। हाँ, इनकी कमी रदरफोर्ड ने पूरी की, उन्होंने केंद्रक के बारे में भी बताया, सब कुछ बताया। ठीक है, केंद्रक के बारे में भी बताया। क्लियर है? तो यहां तक अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत समस्या है दोनों थ्योरी को लेकर, तीन थ्योरी को लेकर, महर्षि कर्णाद की थ्योरी को लेकर, उसके बाद कौन थे, उसके बाद आए थे डाल्टन की थ्योरी को लेकर, और तीसरा थे थॉमसन की थ्योरी को लेकर, अगर इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो एक बार मुझसे पूछो, वरना तुम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे।
ये मेरी कमी कौन पूरी करेगा? मुझे पता है, मम्मी पापा के पैरों में गिर जाओ, मम्मी पापा मेरी कमी पूरा कर दो, लास्ट ऑप्शन आप ही मेरी जिंदगी में, ठीक है? कौन पूरी करेगा? मुझे क्या पता कौन पूरी करेगा। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिनका कोई सहारा नहीं उनके मम्मी पापा सहारा, ठीक है? ऐसे थोड़ी नहीं कहा जाता, माँ बाप धूप गर्मी सर्दी में साथ खड़े होते हैं, तो वर्ड है सर्दी में साथ खड़े होते हैं, वो आप ही के लिए, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट, आगे क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अच्छा एक बार आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना? थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्टिंग करें तो उसमें दिक्कत आए। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? अभी टाइम इतना ही बचा है, नेक्स्ट थ्योरी जो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, न्यूट्रॉन, है ना? तो हम इतने कुछ और कर लेते हैं। इनको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किसने किया था? इनका मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, और इन पर चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है ना? ठीक, चार्ज क्या होता है? तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? सबसे पहली चीज ये आएगी कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? आप मुझे बताते हुए चलेंगे, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? फटाफट से मुझे बताएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? बहुत बढ़िया। हाँ, थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, कौन थे? हाँ, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन, प्रोटॉन को चैडविक और न्यूटन को गोल्डस्टीन है ना? इस पर जो मास होता है इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। ये किस पर वेट होता है? इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है? अच्छा, प्रोटॉन पर कितना वेट होता है? प्रोटॉन पर होता है 1.672 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ये किस पर होता है? ये होता है हमारे पास प्रोटॉन पर। और न्यूटन पर कितना होता है हमारे पास? चार्ज नहीं, मास है ना? मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ये किस पर मास होता है? ये होता है हमारे पास न्यूट्रॉन पर, ठीक है? अगर मैं चार्ज को लेकर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है? इसके अलावा प्रोटॉन पर कितना होता है? -1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये चार्ज होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। क्लियर है? तो यहां से 3-4 तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 575 मांडवी समुद्र तट में है, मांडवी समुद्र तट में है। हाँ, मैं प्रीति एक बार इस क्वेश्चन को देखता हूं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन ये है आपके लिए ये है सबसे ज्यादा मास इन तीनों में से किसका है? और सबसे कम मास, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। सबसे कम मास किसका है? अब फिर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा मास और सबसे कम मास। साइड में प्लीज, हो बस, ठीक है मेरे भाई नीतीश। चार्ज इन हिंदी, चार्ज इन हिंदी, आवेश है ना? आवेश होगा, आवेश। गोल्डस्टीन का, अबे गोल्डस्टीन इन सब गजब आदमी भाई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, गोल्डस्टीन बताओगे। देखिएगा यहां पर गलती क्या करते हैं। सबसे ज्यादा मास किसका होगा मुझे बताएंगे आप? सबसे ज्यादा और सबसे कम मास को लेकर मुझे बताएंगे, सबसे ज्यादा और सबसे कम मास को लेकर। देखिएगा यहां पर गलती आप क्या कर रहे हो, यहां पर जो है ना एक चीज नोटिस करोगे, यहां पर पावर -31 है, तो ये तो सबसे हल्का होगा इलेक्ट्रॉन। -31 पावर है भाई, इस पर फोकस करो। तो सबसे हल्का जो होगा ना वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास सबसे कम मास होगा इलेक्ट्रॉन का। इसका होगा इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होगा, ठीक है? सबसे कम भाई, माइनस पावर 31 है, -31 इस पर फोकस करो। -31 मत देखो, -31 तो देखो आप, है ना? अब ये दोनों बचे, तो यहां तो पावर सेम है, तो पावर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1.672 और 1.674, तो इन दोनों में से कौन सा भारी है? न्यूट्रॉन भारी है। तो सबसे भारी कौन सा होगा? न्यूट्रॉन होगा। सबसे भारी कौन सा होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बढ़ते या फिर घटते हुए मास के क्रम में सजाइए, अलग अलग एग्जाम में। तो अगर सजाने की बात आए तो सबसे भारी न्यूट्रॉन है ना? और सबसे हल्का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये कह सकता हूं न्यूट्रॉन सबसे भारी, ठीक है? और उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे कम भारी कौन सा है? वो है इलेक्ट्रॉन। तो इनका क्रम है मास के आधार पर। क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? अरे हाँ या ना?
समझो इस चीज को, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार इस चीज को समझ चुके होंगे, फिर हम आगे क्यों बढ़ेंगे। सॉरी, ये गलत हो गया है ना। गोल्डस्टीन जो है, मिस्टेक से क्या, मैं करा देता हूं सही। प्रोटॉन जो था वो गोल्डस्टीन का था, गोल्डस्टीन, और ये था चैडविक का। सॉरी, मिस्टेक के लिए चैडविक, वो ध्यान नहीं दिया, फ्लो फ्लो में लिख दिया है ना, एक साथ लिख दिए थे ना, इस वजह से वो क्रम बिगड़ गया। चलिए, समझ गए ना इस चीज को, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की चीजें एक बार मुझे बताएंगे फटाफट से, क्लियर है। आज की क्लास कैसी लगी, और आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। अब थोड़ा सा गौर करेंगे चीजों को लेकर। कल आपकी क्लास जियो की जो क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास जो है, वो कल 2 टाइम होगी। एक सुबह 7 AM से होगी, और कब तक होगी, 9 AM तक होगी। 2 आवर की क्लास होगी सुबह में, और शाम में हम जो है वो 3 आवर की लेंगे, 7 PM से लेकर और 10 PM तक। 10 PM तक ज्योग्राफी की क्लास होगी केवल, ये 3 आवर की क्लास होगी। मतलब टारगेट ये है, अब बाकी कितनी हो ये पता नहीं, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा पोर्शन आपका ज्योग्राफी में सैटरडे में आपके हाथ में हो। इसमें होने वाले चैप्टर कौन कौन से होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अलावा नेशनल पार्क है, वेटलैंड है, इसके अलावा हमारे पास टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर है। ये मोस्टली 5 चैप्टर बहुत अच्छे से हमें कवर करने हैं कल की क्लास में, ठीक है। हाँ, क्लियर है। तो एक बार सभी आना ना भूलेंगे कल की क्लास में। कल एक बड़ी क्लास लेंगे सुबह और शाम में, है ना, तो उसे लाइव ही कर लेना, फिर बड़ा पोर्शन हो जाएगा, फिर छूट जाएगा, फिर पीछे रह जाओगे, तो उसे कल